नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि भारत देश में जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और 182 मीटर ऊंची है ये। वहीं बात करें दूसरी तरफ, गुजरात में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग स्थित है। उसी क्रम में भारत के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ने जा रहा है, जो कि है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत टू कम अप इन दिल्ली। तो आइए जानते हैं ये क्या है युगे युगीन भारत स्कीम, ये क्या है युगे युगीन भारत योजना, या युगे युगीन भारत क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये युगे युगीन भारत जो है ये एक म्यूजियम है, एक संग्रहालय बनाया जाएगा जो कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहलाएगा आपका। अभी में हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई सारे न्यूज चैनल्स ने इनको, न्यूज़पेपर्स ने इनको कवर किया हुआ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम दिल्ली युगे युगीन भारत टू हैव 950 रूम्स। इसमें कितने रूम्स हैं, ये इसकी कहाँ लोकेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इसी दौरान पीएम ने युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की घोषणा की। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं छोटा सा, इसको आप धैर्य के साथ पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो, आप देखेंगे कि अपनी भारत की जो आपकी भारत की पास संग्रहालय में रखने के लिए जो चीजें आएंगी, भारत का जो संग्रहालय बनेगा उसमें क्या क्या चीजें प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक, मध्यकालीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक और आधुनिक भारत से लेकर के वर्तमान तक जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उन सबको एक म्यूजियम में रखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वीडियो। भारत देश, जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। इस संग्रहालय में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा। कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में ज्ञान विज्ञान की अतुल संपदा विकसित हुई और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रचा। भारत का यह बेजोड़ संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लगभग 5,000 वर्ष पुरानी भारत की अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं, युगों पहले हमारे पूर्वजों को मिश्रित धातु के निर्माण का ज्ञान था। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के प्रतीक रूप ऐसे ही एक द्वार से प्रवेश करके आरंभ करते हैं भारत खंड की अभूतपूर्व यात्रा। पहुंचते हैं भारतवर्ष की प्राचीन समृद्ध परंपराओं के संसार में। आश्चर्य होता है कि युगों पहले भारत में सुनियोजित नगर व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। क्या कभी सोचा है कि क्यों भारत में पर्वतों, समुद्रों, नदियों और पेड़ों की पूजा होती रही है? क्योंकि हजारों साल पहले भी हमारे विद्वान जानते थे कि जिन पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, उन्हीं से सभी प्राणियों की रचना हुई। हजारों वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की गई थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। वेदों उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं
राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्योतिष और विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान समाहित है। यही नहीं, ऋग्वेद में त्वचा रोग विशेषज्ञ विदुषी अपाला का वर्णन मिलता है। सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, चरक के सिद्धांत और पतंजलि के अष्टांग योग की प्रासंगिकता हैरान करने वाली है। विश्वविद्यालयों का प्रचलन भारत में 2000 वर्ष से भी पहले से था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालयों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी। वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहां सातवाहन, पल्लव और कुषाण, गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंशों और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं संकलित हैं। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। युग परिवर्तन के साथ अब प्रवेश करते हैं मध्यकाल में, जहां राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थीं, बल्कि उनके संरक्षण में कला, शिल्प, संस्कृति का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। राजपूतों, मराठों और मुगल शासकों के ही युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध वास्तुशिल्प देखते हुए, होयसल, यादव, मराठा शासकों का इतिहास देखते हुए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं परिवर्तन के उस दौर की ओर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। पांचवें जोन में देखिए कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन का विस्तार। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया। सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां थीं। हर चुनौती को पार करने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। नई दिशाओं में नव प्रयोगों से नए आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के नित नए प्रयास सतत जारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी के अमृत काल से शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत के अतीत की अनमोल विरासत, वर्तमान के अथक प्रयासों और भविष्य की झलकियों की कहानियां समेटे बनने जा रहा है विश्व का यह सबसे विशाल संग्रहालय। आया होगा तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको और इसमें बता देता हूं। आपकी लगभग सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं थोड़ी सी चीजें आपको और बता देता हूं। ये जो है आपका, ये है आपका कर्तव्य पथ। ये कहलाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कहलाता है कर्तव्य पथ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका?
ये कहलाता है आपका कर्तव्य पथ। जो आप देख रहे हैं इसमें आपको 2 बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं। ये आपका जो है ये है आपका कर्तव्य पथ। ये क्या है आपका, ये आपका कर्तव्य पथ है। ये जो आप देख रहे हैं, एक इधर बिल्डिंग है आपकी और एक इधर ये बिल्डिंग है आपकी, एक ये और एक ये बिल्डिंग है आपकी ये। तो और सामने जो ये जा रहा है ये आप देख रहे होंगे, ये आपका राष्ट्रपति भवन है। क्या है ये आपका, इधर आगे जो है आपका राष्ट्रपति भवन है। तो इन्हीं को मिला करके जो है आपका बनाया जाएगा। आपको पता होगा इन्हीं बिल्डिंगों से ही आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या होम मिनिस्ट्री है, जो भी देश में जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय वो अभी यहीं से चलते हैं। आगे देखते हैं अब क्या है ये युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र ICC परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इसी दौरान पीएम ने युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की घोषणा की। दरअसल यह नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शाश्वत या सनातन भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। ये आपके जो एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, कई बार आके जो आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस के भी एग्जाम होते हैं, इसमें भी एक मिलान करने को देता है, तो उसमें भी आपसे ये पूछता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इस संग्रहालय का वर्चुअल वॉक थ्रू लॉन्च किया था, जो कि आपने वीडियो में देखा। अभी इस डिजिटल माध्यम से प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद गैलरी उद्यान कैसे दिखेंगे ये पता चलता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। इसकी खास बातें बता दूं आपको, अगर इस संग्रहालय की खासियत के बारे में बात करें तो 8 विषयगत खंड होंगे इसमें, जिसमें एक जैसे आपका प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक, फिर मध्यकालीन भारत के बारे में, फिर मध्यकालीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक, फिर आधुनिक भारत के बारे में, इस तरीके से विषयगत खंडों के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। यह विषयगत खंड प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन से आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के उपरांत के भारत की अलौकिक छवि और गाथाओं को संजोएगा। युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय भारत की 5000 से अधिक वर्षों की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। इसमें 3 मंजिल होंगे आपके, ये 3 मंजिला इमारत होगी और इसमें आपके 950 कमरे होंगे। यह आपका 1.17 लाख वर्ग मीटर में फैला होगा। अभी जो वर्तमान में जो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जो लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम कहा जाता है, उसका जो साइज है वो 92,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो उससे भी बड़ा 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर में ये बनाया जाएगा। भारत की प्राचीन नगर नियोजन प्रणाली टाउन, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता में ये हमारे यहाँ नगर नियोजन प्रणाली चलती थी। वहां से स्टार्ट होकर के वेद, उपनिषद, प्राचीन चिकित्सा ज्ञान, मौर्य से गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, औपनिवेशिक शासन, जब डच आए, ब्रिटिश, पुर्तगाली, जब अन्य लोग, फ्रांसीसी, सब लोग भारत आए, कई अन्य राजपूत शासनकाल, सिसोदिया वन, इन सब के बारे में आपका जिक्र किया जाएगा। अगर विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके लंदन में है। इसको बोलते हैं आपका ब्रिटिश म्यूजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? ब्रिटिश म्यूजियम बोलते हैं इसको बोलते हैं आपका ब्रिटिश म्यूजियम बोलते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1753 में हुई थी आपकी। इसका जो एरिया है ये 92,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है। अगर बात करें तो इस म्यूजियम में जो ज्यादातर चीजें रखी हुई हैं, जो ब्रिटिशों के जो उपनिवेश थे, जो उनके कॉलोनियल होते थे, जो जहां पर ये शासन करते थे, भारत इनका एक कॉलोनियल था, औपनिवेशिक था, तो यहाँ से चुराई हुई चीजों को लेकर के या अन्य जगह उन्होंने जहां शासन किया वहां से लाई हुई चीजों को ज्यादातर चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। भारत के अगर सबसे बड़े म्यूजियम की बात करते हैं तो ये कहलाता है, ये है आपका इंडियन म्यूजियम। क्या कहलाता है आपका? इंडियन म्यूजियम कहलाता है ये आपका, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि आपके कोलकाता में स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और 200 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। किसका? 200 वर्ष पुराना इसका जो है वो क्या है आपका इतिहास है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो जितनी भी चीजें थी इस म्यूजियम के बारे में वो मैंने आपको बताई, इसमें क्या क्या चीजें हो जा रही हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।